नीतीश कुमार ने क्यों चुना एग्जिट प्लान, बीजेपी से बंद कमरे की डील में क्या मिला रिटर्न गिफ्ट, निशांत के लिए कौन सी नई शर्तें रखी गई, अचानक कैसे तय हुआ नीतीश जाएंगे राज्यसभा, संजय झा पर पार्टी को कैप्चर करने का आरोप, दिल्ली से साठगांठ ने नीतीश को फंसाया, सम्राट नहीं तो कौन बनेगा बिहार का अगला सीएम, बीजेपी ने ढूंढ निकाला ऐसा चेहरा जो होगा बिहार के लिए एकदम नया, फिर नया दांव खेलने की तैयारी। 21 साल तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार क्या वाकई मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला ले चुके हैं? 5 मार्च 2026 की तारीख बिहार की राजनीति के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। खबर यह है कि इसी 5 मार्च को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भर रहे हैं और उनके लिए खुद अमित शाह दिल्ली से पटना आए हैं। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है, बल्कि 21 साल तक सूबे की कमान संभालने वाले नेता के लिए एक बड़ी राजनीतिक शिफ्ट मानी जा रही है। 1 मार्च को नीतीश कुमार 75 साल के हो गए और सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी अब उन्हें केंद्रीय राजनीति में देखना चाहती है। सूत्र बताते हैं कि नामांकन के दस्तावेज तैयार हैं और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि नीतीश कुमार अब मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाएं। जो नीतीश कुमार हमेशा कहते थे कि वो बिहार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, उनके इस संभावित फैसले ने सबको चौंका दिया। बीजेपी का गेम प्लान बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि नीतीश को दिल्ली भेजकर बिहार में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग इसे नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का एक नया अध्याय मान रहे हैं, जहां बीजेपी अब बिहार की कमान सीधे अपने हाथों में लेना चाहती है। इस पूरी मिस्ट्री में सबसे अहम मोड़ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री को लेकर है। सालों तक निशांत को राजनीति से दूर रखने के बाद अब चर्चा है कि उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। पहले खबरें थी कि निशांत राज्यसभा जाएंगे, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में खुद नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं ताकि पटना की गद्दी पर बेटे का भविष्य सुरक्षित हो सके। जेडीयू के भीतर इस खबर ने एक तरह से बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि पार्टी के कई विधायक इस बड़े बदलाव से अनजान थे। पार्टी के अंदर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि नीतीश कुमार के बिना जेडीयू का वजूद बिहार में किस तरह बचेगा। संजय झा जैसे नेता इस वक्त दिल्ली और पटना के बीच समन्वय की सबसे बड़ी कड़ी बने हुए हैं। राज्यसभा के लिए रामनाथ ठाकुर को तीसरी बार मौका देना और हरिवंश जैसे कद्दावर चेहरों को साइडलाइन करना, ये बताता है कि पार्टी के भीतर पावर बैलेंस बदल रहा है। अमित शाह के नीतीश कुमार के नामांकन में शामिल होने की खबरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि यह फैसला एनडीए के शीर्ष स्तर पर लिया गया है। चिराग पासवान और गिरिराज सिंह जैसे नेता भले ही इसे महज अटकल बता रहे हों, लेकिन सूत्र दावा कर रहे हैं कि 16 मार्च के राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार की सत्ता का पूरा ढांचा बदल जाएगा। एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय भूमिका में खुद को देखना चाहते हैं। हालांकि कुछ विश्लेषक इसे बीजेपी का दबाव भी मान रहे हैं, जिसके तहत नीतीश कुमार को पीछे हटना पड़ रहा है। उनकी सेहत और व्यक्तिगत कारणों को भी इस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा, लेकिन अभी तक कुछ भी आधिकारिक नहीं है। 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पकड़ बिहार पर पहले जैसी नहीं रही और बीजेपी इसी स्थिति का फायदा उठाकर अपना विस्तार करना चाहती है। राजदीप सरदेसाई जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का भी मानना है कि नीतीश कुमार अब एक बड़े प्रेशर में नजर आ रहे हैं। जेडीयू के विधायकों को अचानक पटना बुलाना और लगातार चल रही बैठकों का दौर इस बात की गवाही दे रहा है कि पटकथा लिखी जा चुकी है। नीतीश कुमार के इस्तीफा देते ही सम्राट चौधरी या बीजेपी का कोई अन्य बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है। पप्पू यादव जैसे नेताओं का कहना है कि अगर नीतीश जा रहे हैं तो निशांत को सीएम फेस बनाना चाहिए, लेकिन फिलहाल बीजेपी इस मूड में नजर नहीं आती। एनडीए की इस रणनीति ने जेडीयू को एक चौराहे पर खड़ा कर दिया है, जहां 2026 के बाद पार्टी का भविष्य धुंधला दिख रहा है। मनीष वर्मा, जो कभी नीतीश कुमार की पहली पसंद थे, आज रेस से बाहर बताए जा रहे हैं, क्योंकि प्राथमिकता परिवार के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने की है। बिहार की जनता इस बात को लेकर कौतूहल में है कि जिस नेता ने अपनी शर्तों पर गठबंधन चलाया, वो आज समझौते के दौर से गुजर रहा है। 75 साल की उम्र में राज्यसभा जाना नीतीश कुमार के लिए एक सुरक्षित एग्जिट प्लान भी हो सकता है। ये मिस्ट्री अभी सुलझी नहीं है और 5 मार्च की तारीख ये तय कर देगी कि नीतीश कुमार का अगला पड़ाव क्या होगा। बिहार की राजनीति में अब बीजेपी का युग शुरू होने की तैयारी है और नीतीश की यह विदाई एक युग के अंत जैसा है। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार का यह फैसला सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा।